जनपद बिजनौर की नेहटौर नगर पालिका में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार चौधरी जयंत सिंह ने चौधरी अजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल ग्राउंड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहां के खूब खिलाड़ी चमकेंगे और आगे बढ़ेंगे। शनिवार को नगर पालिका में चौधरी अजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल ग्राउंड का लोकार्पण करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह को गार्ड ने सलामी दी। उसके उपरांत पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से लादकर वे उपहार भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वॉलीबॉल ग्राउंड के माध्यम से आने वाले मैचों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहाँ के खूब खिलाड़ी चमकेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व कौशल विकास पर काम कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार का बेहतर विकल्प मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनः लागू करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे बिजनौर वासियों का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह नेहटौर में एक छोटी सी शुरुआत है। नौजवानों, किसानों, खिलाड़ियों और बुनकरों के लिए भविष्य में भी इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद कैबिनेट के फैसले पर अब स्कूलों का निर्माण हो रहा है। इस मौके पर चेयरपर्सन पतिजेद रशीद, समाज सेवी मोहम्मद आमिर शेख, सांसद चंदन चौहान, पूर्व सांसद मुंशी रामपाल, डॉक्टर नीरज चौधरी, चेयरमैन रवि चौधरी आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद फैजान, नेहटौर। मेरा एक सवाल है छोटा था, संसद में जो नोट मिले हैं उस पर क्या कहेंगे आप? तो जांच का विषय है। वाइस प्रेसिडेंट ने जांच इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, क्योंकि वहाँ उसमें कक्ष में कैमरा लगे होते हैं। जो भी तथ्य आएंगे, बाकी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है वो देखा जाए। तो ये देखना है कि कौन आगे आता है कि कहने को कि मेरे पैसे, उस पर सवाल है। तो साहब, एक हमारा सवाल था बिजनौर टीवी की टीम से आपकी तरफ से कि अभी उपराष्ट्रपति जी ने कल एक कृषि मंत्री जी को थोड़ा सा, कल नहीं, तीन दिन पहले कुछ बोलने की कोशिश की थी। तो आप किसानी से जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका आप सदा आभार रहा है, आपके परिवार का भी। चौधरी चरण सिंह यहाँ के एक मसीहा हैं, तो वो किसानी के लिए जो उनका कहना था, तो आप क्या मानते हैं इसके लिए कि उनका कहना सही था कि उस पर हमें काम करना चाहिए? देखिए, वो जिस पद पे बैठे हैं, मैं उनके कथनी को सही और गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? वह उनका हक है। वे खुद किसान परिवार से आते हैं। ठीक। चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी का बेहद सम्मान करते हैं। मैं जब उनसे मिलता हूँ, चौधरी अजीत सिंह की कोई पुरानी बात मुझे बताते हैं, और जब उनका ये बयान आया तो मेरी भी उनसे बातचीत हुई। जब ऐसा ये संभल में जो मामला हुआ है, किसानों के पक्ष में जो भी बोलेंगे वो कम ही बोलेंगे, ज़्यादा, और हम सबको और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए और बोलना चाहिए। और आपका एक ट्वीट, संभल में जो 5 लोग मरे हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? संभल की जो भी घटना हुई, दर्दनाक घटना है, और इस तरह से किसी को भी अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। जो हिंसात्मक एक माहौल वहाँ बनाया गया, उसके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आरोप भी लग रहा है, वहाँ शांति है। आरोप तो पुलिस पे भी लग रहा है सर। आरोप पुलिस पे लग रहा है कि दूसरी बार सर्वे के दौरान ये पहली बार नहीं है जब इतना आंदोलन होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, पुलिस को बल प्रयोग करना होता है, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। अभी जाँच हो जाने दीजिए। मैं कौन हूँ जो यहाँ खड़े होकर कहूँ कि ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ? वहाँ कौन था? कौन चश्मदीद गवाही दे सकता है उसको? तो मैंने वीडियो देखी है, आप भी उस वीडियो के आधार पे मुझसे पूछ रहे हो। कुछ कारतूस सच्चाई हो सकता है, उससे कुछ अलग हो। तो कारतूस, सवाल ये है कि पश्चिमी यूपी और यूपी में कहीं भी तनाव ना हो, भाईचारा हमारा बना रहे। बेफिजूल के मामले में उसको आगे रख के लोग अपनी सस्ती राजनीति जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त होनी चाहिए। थैंक यू। जो आपने जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार के साथ में मिलकर कि बिजनौर को भी एक केंद्रीय विद्यालय दिया गया है, तो बिजनौर की जनता इसके लिए आपका आभार करती है। और मेरा आपसे फिर से ये निवेदन रहेगा कि बिजनौर की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जिले को एक केंद्रीय विद्यालय दिया जाए। नहीं, मोस्टली जिलों में हैं। 1253 अभी तक देश में केंद्रीय विद्यालय थे, 85 और हो गए, तो संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसमें जो इजाफा हुआ है पिछले 10 वर्ष में, जो पद्धति है शिक्षा की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का हो रहा है, स्मार्ट क्लासरूम दिए जा रहे हैं, और सभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय को पीएम श्री योजना से जोड़ा गया। पीएम श्री योजना में 2 करोड़ रुपए तक संसाधन जो है स्कूल के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि जो नवाचार हो, वहाँ नया निर्माण करना हो,
तो बहुत सुविधा दी जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब जो अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब भी दिए गए। यूपी की सरकारी स्कूल और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी के सरकारी की स्कूल को मैं आपको क्या बताना कहना चाहता है? हूँ, जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो अभी कैबिनेट ने, इससे पिछली पूर्व कैबिनेट ने फैसला लिया, एक झटके में जो हमारे हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जो रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, दुनिया के 13,000 जो इस तरह के एकेडमिक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स थे, एक क्लिक पर अब उसको वो सुविधा मिल गई। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का पे मोहर सरकार ने लगाई, बहुत बड़ा कदम। अभी आप लोग नहीं समझ रहे कि कितना बड़ा काम हो गया उसको। और यूपी में भी जो स्थिति स्कूल की थी वो आपको भी पता है। सर बेसिक एजुकेशन भी तो ठीक होनी चाहिए। आज सरकार कायाकल्प स्कीम चला जब रही बेसिक है। एजुकेशन ठीक होगी तभी तो ऊपर जाके। आप बिजनौर के बहुत लोग आपको देखते हैं, चैनल को मैं भी देखता हूँ। यूपी में जो सरकारी स्कूल है उसके लिए एक कायाकल्प योजना बनाई है कि दूसरे विभागों में, संबंधित विभागों में जो पैसा पड़ा हुआ है खातों में, जो यूज़ नहीं हो पा रहा किसी कारण से, उस सिस्टम में एफिशिएंसी बिल्ड हो, उस पैसे का प्रयोग करके जीर्णोद्धार स्कूल होगा। चलिए, तो वो एक अच्छा प्रयोग है। देश में कई राज्यों में इस तरह के जो अच्छे प्रयोग होते हैं उसको हम पूरे देश में ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो यूपी का प्रस्ताव समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो यूपी के स्कूलों के लिए प्रस्ताव यूपी की सरकार भेजेगी, केंद्र सरकार उसमें देर नहीं लगाएगी, उसे और आगे कैबिनेट का डिसीजन आया है, क्या कहना है इस बारे में? कैबिनेट का बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।